जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 100 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले विभिन्न वन डे एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। और अभी आगामी वर्ष में भी जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि अभी आपका हॉस्टल वार्डन का होने वाला है, इसमें आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे ऐसे ही जो वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आपको समय के साथ में मिलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। ऑप्शन दिया गया है 4, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कंप्यूटर का उपकरण कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव, जो यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? अब गुण कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, भावना, अनुभूति, तत्परता, मंदस्वनता। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्परता। तो तत्परता जो है कंप्यूटर का एक गुण है। बाकी जो भी यहाँ पे दिए गए हैं 3 ऑप्शन, ये कंप्यूटर के गुण में नहीं आते। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, यहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका कारण है। तो कारण आप लोग को बताना है इसमें। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, शुद्धता, विश्वसनीयता, गति, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जितने भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन में, शुद्धता, विश्वसनीयता, गति, यही सब कारण है कि आपका जो कंप्यूटर है उसका बिजनेस में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि, अब उसका लाभ क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला दिया गया है, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कंप्यूटर अनम में तैयार किए गए हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा नंबर, यहाँ पे कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, मदरबोर्ड, सीपीयू, पंच कार्ड, चिप। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर के अन्य भागों को प्रोसेसर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे छठवां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? 4 ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी और मदरबोर्ड। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है आपका कंप्यूटर का मुख्य घटक में आता है, जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है उनमें से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, एएलयू, सीपीयू, रोम, मदरबोर्ड। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, सिलिका, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से जो है आपका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है। और सीपीयू का आविष्कारक कौन है बोला जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, एम.ई. हॉप। ठीक है, एम.ई. हॉप जो है सीपीयू के क्या हैं, आपके आविष्कारक हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है यहाँ पे, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को ही क्या बोला जाता है? सीपीयू बोला जाता है। और सीपीयू को ही क्या बोला जाता है? आपका कंप्यूटर का जो हृदय है वो बोला जाता है, और मस्तिष्क भी बोला जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या क्या बोला जाता है? हृदय बोला जाता है। ठीक है, हृदय, फिर उसका मस्तिष्क भी बोला जाता है, और कंप्यूटर का जो है इसको क्या बोला जाता है? सुपरवाइजर भी बोला जाता है, सीपीयू को सुपरवाइजर। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, सीपीयू का एक मुख्य काम है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, भविष्य में उपयोग के लिए डाटा या सूचना को स्टोर करना, डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना, ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। तो सीपीयू का जो मुख्य कार्य है वो है आपका, जो भी आप लोग निर्देश देते हैं इंस्ट्रक्शन, उसको क्रियान्वित करना और डाटा और सूचना को प्रोसेस करना। स्टोरेज का कार्य इसका नहीं होता है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर, यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया गया है, चिप, बाइट, बग, बिट। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बग। जो बग रहता है वो आपका क्या करता है, कंप्यूटर आंकड़ों की जो भी त्रुटियां रहती है उसको प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, थियोडर मैनन, डेनिस पेपिन, विलियम कॉटन, फ्रांसिस क्रिक। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडर मैनन। थियोडर मैनन ने जो है आपका लेजर का आविष्कार किया। अब लेजर का आपको यहाँ पे जो है फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, लेजर, अब लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो एल से आपका आता है क्या, लाइट, एम्प्लीफिकेशन, ए से आपका आ जाएगा क्या, एम्प्लीफिकेशन, बाई, एस से आ जाएगा आपका क्या, स्टिम्युलेटेड, एमिशन आ जाएगा आपके ई से,
ऑफ रेडिएशन, आर से आपका आ जाएगा रेडिएशन। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको थियोडर मैन ने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर को। ठीक है, तो 2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन, पेरिफेरल या फिर परिधीय का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर से लगा पेपर, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल बोलते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों, कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थमेटिक यूनिट एवं लॉजिक यूनिट, ये दोनों जो है आपके कंप्यूटर के निर्देशों को क्या करते हैं? क्रियान्वित करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इनपुट, फिर उसके बाद होता है प्रोसेस, फिर आउटपुट। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। इनपुट देंगे हम लोग, फिर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद हमको क्या मिलता है? आउटपुट। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, एसएमपीएस, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू। यहाँ पे जीएल जो है गलती से टाइप हो गया है, इसको आप लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। सीपीयू को जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर का मस्तिष्क, हृदय और सुपरवाइजर कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, गणित की गणनाएं की जाती हैं खाली स्थान में। तो किसमें किया जाता है गणित की गणनाएं? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, रैम, बाह्य मेमोरी, सीयू, एएलयू। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, एएलयू। एएलयू में आपका क्या किया जाता है? गणित की गणनाएं की जाती हैं। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसी को कहा जाता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, सीपीयू जो रहता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या क्या रहता है आपका उसमें? तो पहला रहता है मेमोरी यूनिट, दूसरा रहता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और आपका रहता है एएलयू। तो एएलयू में ही आपका क्या होता है? यहाँ पे गणितीय जो आपके क्या रहती हैं गणनाएं, वो यहीं पे होती हैं। ठीक है, एएलयू में। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 19वां नंबर, सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, मस्तिष्क, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाया हूं, ऐसा जो है पेपर छापने वाला बनाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है इजी या टफ नहीं मानेंगे, इसको आप लोग अच्छे से करते चलेंगे लास्ट तक। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 20वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, सीपीयू, यूपीएस, एएलयू, सीयू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रमुख भाग नहीं है बोला गया, तो यूपीएस होगा। ठीक है, यूपीएस मतलब क्या होता है आपका? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें होता क्या है, जब आपका करंट सप्लाई ऑफ हो जाता है तो इसको यदि आप लोग यूज़ करेंगे यूपीएस को, तो ये जो है आपको 5 से 6 मिनट का यहाँ पे समय देगा, ताकि आप लोग कोई भी यदि आप लोग इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उसको जो है सेव कर सकें। ठीक है, वो आपका जो है खत्म ना हो जाए, इसलिए आपको जो है ये समय देता है, इसलिए ये आप यूज़ करते हैं यूपीएस को। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 21वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से या फिर सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का या फिर के मुख्य भाग हैं? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल यूनिट या फिर प्रिंटर यूनिट। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सेंट्रल यूनिट। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रल यूनिट तो नहीं होगा। ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, सेंट्रल यूनिट नहीं होगा, ये कंट्रोल यूनिट होगा, CONTROL, कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट जो है इसके भाग होते हैं सीपीयू के। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। चलिए, ऑप्शन ए और डी दोनों सेम दिया गया है, तो आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ये 1 और 0 नहीं है, ये आई और ओ है। ठीक है, आई और ओ मतलब कि इनपुट आउटपुट यूनिट, पहला ऑप्शन। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा मेमोरी यूनिट। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है। और कंट्रोल यूनिट किसका हिस्सा है? तो ये है आपका सीपीयू का हिस्सा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 23वां नंबर, यहाँ पे कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, एएलयू, ओएस, सीपीयू, सीयू। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसको क्या क्या बोला जाता है, तो उसका मस्तिष्क, हृदय एवं सुपरवाइजर। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। अगला देखेंगे, 24वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का एएलयू यूनिट, उसके आगे बताना है क्या है। ठीक है, जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो है जोड़ और घटाव भी कर सकता है, सभी प्रकार का अंकगणितीय ऑपरेशन भी कर सकता है और तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है। अगला है आप लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में किसका कार्य है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, सीपीयू, एएलयू, मॉडेम, एसएमपीएस।
तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, एसएमपीएस। तो एसएमपीएस जो है ये क्या करता है, एक जो पर्सनल कंप्यूटर रहता है उसमें विद्युत का वितरण करता है। एसएमपीएस होता क्या है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है एसएमपीएस का स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे सीपीयू जो है, सीपीयू बोलता हूँ, जो आपका जो कंप्यूटर है वो आपका जो है एसी करंट यूज़ नहीं करता, वो जो है डायरेक्ट करंट पर संचालन होता है कंप्यूटर का। और हम लोग के घर में जो आपका करंट सप्लाई होता है वो रहता है एसी करंट। तो उसको जो है डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए एसएमपीएस का प्रयोग किया जाता है, और ये जो है करंट को सप्लाई भी करता है किसको, कंप्यूटर में पूरा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 26वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी अंकगणित। कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है आपका, बाइनरी अंकगणित। ठीक है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, 0 और 1। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर फेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसमें से किसका यूज़ करके हम लोग जो फेरिफेरल कंपोनेंट रहते हैं उसको कंप्यूटर से नहीं जोड़ सकते, वो आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, यूएसबी, पैरेलल पोर्ट, बायोस, सीरियल पोर्ट। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बायोस। बायोस क्या होता है आपका, BIOS, मतलब कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है आपका यही प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ये सभी पोर्ट हैं, USB भी पोर्ट है, पैरेलल भी पोर्ट है, आपका सीरियल भी पोर्ट होता है। तो सीरियल पोर्ट से आप लोग जान रहे होंगे CPU और CPU बोलता हूँ, आपका जो कीबोर्ड और माउस को जोड़ा जाता है। पैरेलल पोर्ट से आपका किसको जोड़ा जाता है, तो प्रिंटर को जोड़ा जाता है। और USB से आप लोग जान रहे हैं क्या क्या जोड़ सकते हैं उसमें, USB जो पोर्ट रहता है उसमें आप लोग पेन ड्राइव जोड़ सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, अन्य और कुछ भी जोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 28वां नंबर क्वेश्चन, सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियल एक बीट एक समय पर दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरियल पोर्ट बोलते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी कथन दिए गए हैं अलग ऑप्शन में ये सभी गलत हैं। अगला देखेंगे तो 29वां नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन होता है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बायोस। तो बायोस जो है इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 30वां नंबर यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर में कि आपका जो CPU रहता है वो जो है आपका तीन हिस्सों से मिलकर बना रहता है। क्या क्या रहता है उसमें, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों मिलकर के जो है CPU बनाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 31वां नंबर, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को जो है कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या फिर नाड़ी तंत्र बोलते हैं। और कंट्रोल यूनिट किसका हिस्सा होता है, तो ये होता है आपका CPU का हिस्सा। यहाँ पे होता क्या है, आपका कंप्यूटर में जो CPU रहता है वो कैसे कार्य करेगा उसका जो है लिस्ट, एक सूची जो है ये तैयार करता है कौन, आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो। और जो है इसका प्रोसेस को वो संभालता है। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को इसका नाड़ी तंत्र बोलते हैं कंप्यूटर का। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, CPU द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले प्रोग्राम को सूची बनाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया था कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही क्या करता है, CPU द्वारा जो भी आपके कार्य किए जाएंगे उसका क्या करता है, प्रोसेस का एक सूची बनाता है प्रोग्राम का। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 33वां नंबर, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, डाटा इनपुट, डाटा संग्रहण, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, डाटा विश्लेषण। मतलब कि डाटा को एनालाइज नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है डाटा को एनालाइज नहीं करता है। इसके जो है 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रमुख जो कार्य हैं कंप्यूटर के वो क्या क्या है आपका, डाटा इनपुट करना, उसको प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना और उसका आउटपुट देना। ठीक है, ये 4 इसके क्या है, प्रमुख कार्य हैं। उसमें विश्लेषण नहीं आता। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 34वां नंबर, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, स्टोरेज, आउटपुट, प्रिंटिंग, इनपुट। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट। ठीक है, तो उपयोगी जो जानकारी रहता है उसको प्राप्त करने के लिए जो डाटा से हम लोग क्या करते हैं, परिणाम तैयार करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस जो है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट के रूप में उसको जाना जाता है। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, जो आपका ये रहता है संशोधित आंकड़ा उसको बोलते हैं आपका आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 टर्म आप लोग को याद रखना है। क्या क्या, सबसे पहले तो डाटा। ठीक है, डाटा किसे बोले जाता है, तो जो है असंशोधित जो आंकड़े रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डाटा बोलते हैं। और जब डाटा जो है उसी को क्या बोलते हैं, अपरिष्कृत
जो आंकड़े रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। और जब डाटा को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस करते हैं हम लोग, तो वो परिष्कृत हो जाता है। उसके बाद क्या बनता है आपका, तो सूचना बनता है वो। तो परिष्कृत जो आपका डाटा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, दोनों चीज़ को। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 36वां नंबर क्वेश्चन। लॉजिक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है आपका, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को जो है व्यवस्थित जमाया जाता है। जैसा कि आप लोगों का नाम जो रहता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाया जाता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो वैसे ही जो है डाटा को जो है व्यवस्थित किया जाता है लॉजिकल अनुक्रम में, उसको क्या बोलते हैं, डाटा। अगला देखें, सॉरी सॉर्टिंग, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 37वां नंबर। सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो आपका अपरिष्कृत जो आंकड़ा रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनप्रोसेस्ड डाटा को, उसी को क्या बोलते हैं, आंकड़े को डाटा बोलते हैं, ठीक है। तो डाटा बोला जाता है। आपका जो सार्थक है वो क्या हो जाएगा, आपका परिष्कृत है। परिष्कृत है मतलब वो क्या हो जाएगा, सूचना। लेकिन जो आपका अपरिष्कृत है, जो प्रोसेस नहीं किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डाटा। तो यहाँ पे सार्थक बोला गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सूचना। यदि यहाँ पे जो है क्या बोलता, अपरिष्कृत आंकड़ों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होता है आपका डाटा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 38वां नंबर। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सूचना। सूचना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का जो प्रक्रिया है उसका मूल लक्ष्य क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर है उसका मुख्य कार्य ही क्या होता है, प्रोसेसिंग करना, ठीक है। प्रोसेसिंग करना, जो भी आप लोग इनपुट दे रहे हैं उसको प्रोसेस करके आउटपुट देना। तो आउटपुट जो रहता है आपका, प्रोसेस करने के पश्चात जो आउटपुट प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, आपका सूचना कहलाता है। तो इसका मुख्य लक्ष्य ही क्या हुआ, आपका सूचना प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूचना, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 39वां नंबर। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खाली स्थान कहलाती है। तो ये सब वन लाइनर है आपके, इसको सबको याद करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिसमें बुद्धिमत्ता होती है उस जानकारी को क्या बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 40वां नंबर। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि अपरिष्कृत जब वस्तु आए या फिर डाटा है, ठीक है, आंकड़े आए, तो उसके संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग, तो डाटा बोलते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाटा। 41वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। गीगो शब्द संबंधित है, ठीक है। तो गीगो शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, गति, स्वचालित, शुद्धता, विश्वसनीयता। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, शुद्धता, ठीक है। तो यदि आप लोग इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो गीगो मतलब क्या होता है, गार्बेज इन, ठीक है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप लोग कोई भी प्रोग्राम देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में कोई आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब गार्बेज यदि आप लोग उसको दे रहे हैं, तो उसका आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत मिलेगा, मतलब कि जो है आपको गार्बेज ही मिलेगा। तो ये किससे संबंधित हुआ, तो शुद्धता से संबंधित है। यदि आपका इंस्ट्रक्शन शुद्ध हुआ तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी शुद्ध आएगा। तो शुद्धता से संबंधित आपका गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 42वां नंबर। एक कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से किसके साथ एक पंखा जुड़ा होता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, रोम, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। सीपीयू में ही आपका क्या रहता है, एक पंखा जुड़ा रहता है और ये क्या करता है, आपका हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। आपका जो सीपीयू है, ठीक है, ये आपका क्या करता है, हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। तो चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, सिस्टम बस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम, हार्ड डिस्क। अभी मैंने आपको बताया कि सीपीयू जो है आपका क्या करता है, हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही क्या करता है, आपका हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 44वां नंबर। एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, इसका मतलब सीपीयू खाली स्थान पता कर सकता है, मतलब कितने लोकेशन पता कर सकता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, यदि 32 बिट का उसमें प्रोग्राम डाला गया है तो इसका आंसर आप लोग कैसे निकालेंगे जब भी ऐसा पूछा जाए। यदि 32 बिट बोला, यदि 64 बिट बोला, तो आप लोग कैसे करेंगे, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आप लोग मान के चलिए या फिर जैसे भी। तो 32 जब दिया रहेगा तो 32 के साथ में हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है साथ में 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 32 को यदि 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और इधर का 3 जीरो, तो 1,28,000। यदि यहाँ पे ये 64 बिट रहता तो यहाँ पे हम लोग 32 के जगह में 64 लिखते यहाँ पे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके इंटू 1000 करते, तो वहाँ पे जो है वो उतना लोकेशन को पता कर सकता था। तो वैसे ही जो है यदि यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका 32 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आया इतना लोकेशन को जो है 32 बिट का प्रोग्राम जो आपका रहता है सीपीयू में वो काउंटर कर सकता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 45 नंबर। कंप्यूटर में प्रोसेस की गति मापते हैं, तो प्रोसेसर का जो गति रहता है उसको कैसे मापते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मेगाहर्ट्ज में। तो मेगाहर्ट्ज में जो है कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, तो सीपीयू का जो गति है उसको कैसे मापते हैं, तो आपका जो है
मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, पूर्ण संख्या, बाइनरी संख्या, पूर्णांक भिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी संख्या जो है आपकी कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। और बाइनरी संख्या को ही आपका और क्या बोला जाता है? तो बाइनरी संख्या को ही आपका बुलियन बीजगणित बोला जाता है। तो बुलियन बीजगणित बोला जाए या फिर बाइनरी संख्या, दोनों एक ही है, कंप्यूटर दोनों को ही समझता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है? जैसा अभी मैंने आपको बताया, क्या होगा इसका? बुलियन बीजगणित। ठीक है, तो बुलियन बीजगणित पर यह आधारित है, तो बुलियन बीजगणित को समझता है और आपका बाइनरी भाषा को समझता है, तो दोनों एक हैं, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 48वां नंबर क्वेश्चन, एक ऑफलाइन डिवाइस है, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं है, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या होता है? जब नेट से कनेक्ट है आप लोग तो ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन, और नहीं है नेट से कनेक्ट तो ऑफलाइन। तो ये जो है आपके कंप्यूटर से संबंधित जो आपका क्या है नॉलेज है, इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डिवाइस जो है कंप्यूटर के सीपीयू से जो कनेक्ट नहीं रहता है वो आपका क्या कहलाता है? इसमें ऑफलाइन कहलाता है, और जो कंप्यूटर के सीपीयू से कनेक्ट रहता है वो ऑनलाइन। जैसे यदि आप लोग मान के चलिए सीपीयू है आपका यहाँ पे, इसमें से आप लोग माउस को कनेक्ट किए हैं, तो यदि आपका ये जो कनेक्ट है, यदि माउस जो है सीपीयू से कनेक्ट है तो ये ऑनलाइन कहलाएगा। और यदि इसका कनेक्शन हम लोग काट देते हैं, ठीक है, अलग कर देते हैं सीपीयू से, अगर आपका किसको, सीपीयू माउस को, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफलाइन डिवाइस बोलते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 49वां नंबर, ईमेल के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिंसन, पॉल बुचार्ड। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने क्या किया था? ईमेल का आविष्कार किया था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, सीडी का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, थॉमस क्लर्क, मार्टिन कूपर, जॉन बर्डन, जेम्स रसेल। तो सीडी मतलब क्या होता है उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी क्षमता कितनी रहती है, स्टोरेज क्षमता, भंडारण क्षमता, तो वो रहता है आपका 700 MB। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, 700 MB इसका क्या रहता है? भंडारण क्षमता। और इसके जो आविष्कारक हैं वो है आपके जेम्स रसेल। जेम्स रसेल ने क्या किया था? सीडी का आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है जो 100+ क्वेश्चन वाला है सीरीज, उसमें जो है आपका 50 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है। आगे को अभी हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप लोग पानी वानी पियेंगे तो पी सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे, 51वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 51वां नंबर क्वेश्चन, क्विक टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल, गूगल। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। तो एप्पल के द्वारा जो है आपका क्विक टाइम फॉर्मेट क्या किया गया था? विकसित किया गया था। और इसका जो आपका एक्सटेंशन है उसको हम लोग कैसे करते हैं डिनोट? तो QT से। ठीक है, .QT से इसका एक्सटेंशन हम लोग डिनोट करते हैं। अब एक्सटेंशन जैसे आप लोग जान रहे हैं, कोई भी आपका फाइल रहता है वो किस फॉर्म में है वो आपको बताता है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो QT रहता है ये आपका जो है वीडियो फॉर्मेट को बताता है। ठीक है, .QT। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे .DOC, ये क्या बता रहा है? आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म को बता रहा है। ठीक है, MS वर्ड का ये क्या है? एक्सटेंशन है, .DOC। अगला देखेंगे, इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि एक फाइल फॉर्मेट है जो ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को समाहित करता है। ठीक है, क्विक टाइम फॉर्मेट फाइल का एक्सटेंशन .QT .MOV होता है। तो इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 52वां नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, डेनिस रिच, विंस्टन तुर्की, रोनाल्ड डकिन, जॉन W. टुके। तो इसका सही उत्तर आपका जो है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन W. टुके ने जो है सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर पार्ट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, पैरेलल, नेटवर्क, बैकअप, USB। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैकअप। बैकअप जो है आपका कंप्यूटर पार्ट जो दिया गया है ये पार्ट नहीं होगा, ये पोर्ट होगा। ठीक है, पोर्ट है ये पोर्ट है। जैसा कि अभी हमने देखा USB पोर्ट ऊपर में आया था क्वेश्चन, USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, वैसे ही ये भी पोर्ट है। तो कंप्यूटर पोर्ट का जो प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। तो पैरेलल पोर्ट रहता है, इससे हम लोग क्या किसको कनेक्ट करते हैं? प्रिंटर को। फिर उसके बाद देखेंगे नेटवर्क पोर्ट, ये भी रहता है आपका। फिर उसके बाद USB पोर्ट भी रहता है, लेकिन बैकअप पोर्ट नहीं रहता। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ है? इसका अर्थ है कि कहाँ पे जो है आपका CPU जो रहता है, प्रोसेसर जो रहता है वो रखा रहता है। ठीक है, यदि आप लोग खोलेंगे तो आपका जो CPU रहता है, जो प्रोसेसर रहता है, वो आपके मदरबोर्ड पर क्या रहता है? चढ़ा रहता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड पर ये उपस्थित रहता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 55वां नंबर क्वेश्चन, CPU जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है वह कुछ नहीं परंतु एक तेज खाली स्थान है। तो क्या है आपका जो CPU है वो? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या है? एक तेज कैलकुलेटर है। CPU और कुछ नहीं है, बस एक तेज कैलकुलेटर है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 56वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के सूचना पर संस्करण चक्र में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? ऊपर में यदि आप लोग अच्छे से सुने होंगे जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इसके जो है प्रमुख 4 कार्य हैं। तो ये जो सूचना रहता है उसका जो प्रमुख जो 4 कार्य है, क्या करता है? सूचना के साथ सबसे पहले इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, फिर उसको स्टोर करता है। तो ये चारों उसके क्या हैं?
यहाँ पे संस्करण चक्र में मुख्य रूप से यही उसके भाग हैं चारों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 भाग होते हैं इसके, संस्करण चक्र में मुख्य रूप से 4 ही भाग होते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 57वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? तो उपयोग क्या है वो आपको बताना है। कंप्यूटर का उपयोग आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। रोगी का प्रवेश करने के लिए, रोगी का रिकॉर्ड करने रखने के लिए, रोगी का निदान करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। यदि आप लोग जो है कोई एडमिट होता है तो वहाँ पे भी आप लोग इसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, या फिर आप लोग जो है क्या दवा दे रहे हैं क्या, ये सब उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं अंत में बिल बनाने के लिए। फिर उसके बाद निदान के लिए भी, जैसे कि मान के चलिए आप लोगों को क्या करना है, कहीं पे सोनोग्राफी करना है तो वहाँ पे भी आप लोग यूज़ करते हैं किसका, कंप्यूटर का। तो अस्पताल में इन सभी में उसका यूज़ होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 58वां नंबर क्वेश्चन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा या परिणाम प्राप्त करने के संचालक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, प्रोग्रामिंग, इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना मतलब इनपुट करना, और प्रोग्राम से डाटा या फिर परिणाम प्राप्त करना मतलब आउटपुट प्राप्त करना। तो इसको जो संचालक है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। एक बार यदि आप लोग पूरा वीडियो को देख लेते हैं ना, तो यहाँ से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा याद तो रहेगा, तो आप लोग जो है तुक्का भी मारेंगे तो जो है सही को ही मार के आएंगे, इतना मैं आपको भरोसा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसमें से जो दिया गया है कथन कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू का जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वह स्थान है जहां डाटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन होता है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है ये आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग जब भी क्या करते हैं, सीपीयू में क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे 4 स्टेप होता है। एक तो जो है वो इंस्ट्रक्शन जो आप लोग दे रहे हैं उसको क्या करता है, वो जो कंट्रोल यूनिट रहता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट में ये सब होता है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कंट्रोल यूनिट में क्या करता है, डाटा को वो क्या करता है, फैच करता है, मतलब लेगा, इनपुट दे रहे हैं तो उसको ले लिया, लेना को क्या बोल रहा है वो फैचिंग। फिर उसके बाद उसको डिकोड करता है जिसको आपका कंप्यूटर समझ सके, मशीनी भाषा में उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। आप लोग हाई लेवल लैंग्वेज में दिए हैं इंस्ट्रक्शन, उसके बाद जो है उसको क्या करेगा, कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलेगा। उसके बाद क्या होता है, उसका निष्पादन होता है। तो ये जो निष्पादन होता है ना, तो ये निष्पादन आपका कहाँ पे होता है, वास्तविक निष्पादन इसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है, ना कि आपके कंट्रोल यूनिट में। हालांकि ये कंट्रोल यूनिट के अंदर हो रहा है, लेकिन ये जो आपका पर्टिकुलर प्रोसेस है ये आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। इसके बाद इसको क्या करता है, इफेक्टिव रिफ्रेश करता है इसको, ठीक है, और उसके लोकेशन में भेज देता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये चारों प्रक्रिया ऐसे ही चलते रहती हैं, ठीक है, सर्कुलर रूप में। सबसे पहले फैच करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड के बाद उसका निष्पादन, फिर उसके बाद इफेक्टिव रिफ्रेश। तो ये सब है उसका आपका प्रोसेस। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वास्तविक रूप से कहां पे निष्पादन किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की गति मापने की इकाई नहीं है? कंप्यूटर की गति आपको बताना है, ठीक है। मतलब उसका क्या बोल रहा है, कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसका गति बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है सीपीयू यहाँ पे, तो सीपीयू मतलब प्रोसेसर। अभी हमने देखा था कि प्रोसेसर जो है उसका गति हम लोग कैसे मापते हैं, तो गीगाहर्ट्ज से मापते हैं, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर है यदि तो उसको क्या करते हैं, फ्लॉप से मापते हैं प्रोसेसर का स्पीड, और यही उसी को क्या बोला जाता है, मिलियन फ्लॉप्स भी बोल सकते हैं। तो फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, तो मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये आपका सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर, लेकिन है तो कंप्यूटर ना, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, इसको भी यूज़ करते हैं, और मिप्स को भी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये भी है उसी का। लेकिन जो जीबी है ये आपका क्या है, मेमोरी का आपका एक इकाई है, ठीक है। तो मेमोरी का यूनिट है आपका जीबी। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है, तो नहीं है बोला गया है, तो आंसर होगा आपका जीबी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 61वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, गीगाहर्ट्ज, अभिधारण काल, अभिगम काल, बीट्स प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि सीपीयू का जो क्लॉक स्पीड है उसको कैसे मापते हैं, तो गीगाहर्ट्ज से। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 62वां नंबर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें से असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड है। तो ये तो बिल्कुल आपका सही कथन है, ठीक है। लेकिन बताना क्या है आपको, असत्य कथन। तो ये तो नहीं होगा, ये सही है, ठीक है। जो आपका आंसर होगा उसको हम लोग कट लगाएंगे, जो सही है उसको सही करते चल रहे हैं। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई या यूनिट है, बिल्कुल सही, इसको हम लोग छू सकते हैं, और जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। उसके बाद आप लोग देखेंगे मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये गलत है, मतलब ये इसका आंसर होगा। मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर नहीं बोलते, सीपीयू को बोलते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, मेमोरी, सीपीयू और अन्य हार्डवेयर यूनिट्स मदरबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मदरबोर्ड के माध्यम से ही ये सभी जुड़े होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 63वां नंबर यहाँ पे। तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायता देती है या फिर सहायक होती है। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है, एआई, एक्सपर्ट सिस्टम, जावा, एएनए। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा
ऑप्शन नंबर बी एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, तो जो आपका टेक्नोलॉजी है जो विशेषज्ञों को क्या करता है, निर्णय लेने में सहायक होता है, वो है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। अगला देखेंगे 64वां नंबर क्वेश्चन, डेटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, फाइल, फील्ड। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, फील्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, जो स्टार मार्क लगा रहा हूँ इसको तो आप लोग को पूरा रट के जाना है एग्जाम में। तो डेटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? तो फील्ड जो है डाटाबेस का एक हिस्सा है जो केवल एक ही जानकारी रखता है, एक ही प्रकार का जानकारी रखता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, घर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खाली स्थान कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, एनालॉग, डिजिटल, क्वांटम, सुपर। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं घर में जितने भी आप लोग अभी वर्तमान समय में आधुनिक समय में जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो। अगला देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मापन। तो आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है जिसको हम लोग अभी आधुनिक समय में घर में यूज करते हैं वो आपका जो है मापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ठीक है, तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, परम पद्म, चिप्स, फ्लो सॉल्वर, अनुपम। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। तो अनुपम सीरीज का कोई भी यदि कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर तो वो किसके द्वारा आपका क्या किया गया है, बनाया गया है? तो भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र, मतलब कि बार्क जो आपका रहता है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसी ने इसको क्या किया है, विकसित किया है अनुपम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं उसको। जैसा कि आपका जो परम सीरीज है उसको किसने किया है, तो सीडेक पुणे ने किया है। जितना भी आपका परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर है सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। फ्लो सॉल्वर किसका है, तो ये आपका नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसके द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, NAL के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, अनुपम को किसने किया है, तो बार्क ने किया है। अगला देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, कार्ल बेंज, थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। तो इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है। ये सब आपको याद करके चलना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है जिसमें कंफ्यूजन रहता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर होते हैं चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यदि बोला जाए तो उसका आंसर क्या होगा, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का आंसर होगा आपका एलन एम ट्यूरिंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, किसने बताया, कौन सा आंसर बताया था, तो सीडेक पुणे ने किया है। तो सीडेक पुणे, तो पुणे में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत के जो सुपर कंप्यूटर परम का है, ठीक है, परम सीरीज का जितना भी आपका सुपर कंप्यूटर है उसको पुणे में बनाया गया है, पुणे में निर्माण किया गया है। किसके द्वारा, तो सीडेक पुणे के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, बिल गेट द्वारा, बिल क्विंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, मार्कोनी द्वारा। तो यहाँ पे जितना भी दिया गया है उनमें जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है आपका पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया। तो ट्रांजिस्टर युक्त आपका जो कंप्यूटर परिपथ है, कंप्यूटर सर्किट, उसको जो है कब से प्रारंभ किया गया है वो आपको बताना है। इसका साफ साफ कहना यह है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ है, किस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ ट्रांजिस्टर का उपयोग। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड जनरेशन। तो दूसरे पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर थे उसमें आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ हो गया था। अब आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, जितना बता रहा हूँ आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका 1940 से लेकर के कितना तक, 1955 तक चलता है। दूसरा जनरेशन कब से कब तक चलता है, तो 1955 से लेकर के 1965 तक चलता है। थर्ड जनरेशन कब तक चलता है, तो 1965 से लेकर के 1975 तक चलता है। उसके बाद आपका चौथा जनरेशन है वो है आपका 1975 से लेकर के 90 तक। और पांचवा जो जनरेशन अभी चल रहा है वो है आप लोगों का 1990 से लेकर के प्रेजेंट, मतलब वर्तमान तक जो है आपका क्या है, अभी जो चल रहा है वो है आपका फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है जिसमें आपका कौन कौन आता है, 1955 से 65 तक जितने भी कंप्यूटर आते हैं उसमें ट्रांजिस्टर का स्टार्ट हो गया था उपयोग करना। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किस पीढ़ी में से संबंधित है। अब अभी हम लोग देखें कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो किस पीढ़ी से है, द्वितीय पीढ़ी से। वैसे ही जो माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब कि जो आपका CPU है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस पीढ़ी से, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। मतलब फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है, मैंने आपको बताया था अभी समय कितना से कितना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फोर्थ जनरेशन कितना समय से कितना समय को बोला गया है। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का क्या किया गया है, कंप्यूटर में उपयोग किया गया है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में। अगला देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, एकीकृत सर्किट, VLSI। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व।
तो आपको मैं यहाँ पे एक बार क्रम से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आपका जो क्या आया था, पहला जो पीढ़ी आया था उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का यूज़ किया गया पहला पीढ़ी में। दूसरा पीढ़ी में आपका किया गया था क्या, ट्रांजिस्टर का उपयोग यहाँ पे। तीसरा पीढ़ी जो आया था उसमें आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का किया गया था। चौथा पीढ़ी जो आया उसमें आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, ठीक है। किसमें, तो चौथे पीढ़ी में। अब उसके बाद जो पांचवा पीढ़ी आता है उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल या फिर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आपका वहाँ पे क्या किया गया था, उपयोग किया गया था या फिर किया जा रहा है, पांचवा जो पीढ़ी चल रहा है उसमें। तो इतना सबको यहाँ पे याद रखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 74वां नंबर क्वेश्चन, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी में आपका क्या किया गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है तीसरे जनरेशन में शुरू किया गया। साथ ही साथ इसके और क्या उपयोग चालू किया गया, तो रैम का जो आप लोग यूज़ करते हैं अभी वर्तमान में, रैम जो आपके मोबाइल में रहता है 8 GB रैम, 6 GB रैम ऐसा करके, जिसको आप लोग गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ है रैम का उपयोग। इसी के समय से आपका जो है थर्ड जनरेशन से ही कीबोर्ड और माउस का भी उपयोग स्टार्ट कर दिया गया था, माउस का, कीबोर्ड और माउस का, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। मल्टी प्रोग्रामिंग भी इसी समय में स्टार्ट हुआ था, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये तीनों को आपको याद रखना है, रैम का, कीबोर्ड, माउस और आपका मल्टी प्रोग्रामिंग तृतीय पीढ़ी से चले आ रहे हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 75वां नंबर क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। तो चौथा पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसमें कौन सा आपका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, कैथोड ट्यूब और बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, जिसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 76वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। तो कौन सा पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था, तो स्टार्ट जो हुआ है उसको आपको बताना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़, अभी मैंने आपको बताया तीसरे पीढ़ी से आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ स्टार्ट हुआ, तो उसको आपको यहाँ पे बताना है। उसके आगे तो चलते ही आ रहा है, ठीक है, बड़े मात्रा में वो बढ़ते ही जा रहा है। तीसरे पीढ़ी में आया इंटीग्रेटेड सर्किट, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल में। फिर उसके बाद आपका आया था फोर्थ जनरेशन, उसमें आपका क्या आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट आया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन तृतीय पीढ़ी से स्टार्ट हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। अब देखिए एनालिटिकल इंजन आया, तो इसका आंसर आप लोगों को कैसे याद रखना है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसको आप लोग याद कैसे रहेंगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने इसको क्या किया है, आपका आविष्कार किया है। आप लोग को जो है क्रम से जमाने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो उसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, पहले कौन सा बना था वो कभी कभी बोल देता है कि एनालिटिकल इंजन, उसके बाद आपका मार्क 1, ENIAC, इन सबको जो है उनका विकसित किए गए ईयर के अनुसार जमाव करके, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे, टेबुलेटिंग म्यू, टेबुलेटिंग म्यू, MEEU, ठीक है, ट्रिपल ई हो जाएगा, MEEU। अब देखिए ए से आपका आ जाएगा एनालिटिकल इंजन, टी से आ जाएगा आपका टेबुलेटिंग, ठीक है, टेबुलेटिंग इंजन या फिर टेबुलेटिंग जो आपका कंप्यूटर है वो। फिर उसके बाद एम से आएगा मार्क 1, ई से आपका आएगा ENIAC, फिर उसके बाद आएगा आपका कौन सा, एडसेक, फिर उसके बाद आएगा आपका एडवेक, फिर उसके बाद आता है आपका यूनिवैक, ठीक है। और यही जो ENIAC है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ENIAC। तो ये आपका ऐसे आप लोग याद रखेंगे क्रम को। अगला देखेंगे, इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है 1642 में किसने सबसे पहले मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था। तो 1642 में कौन सा बनाया गया था, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ब्लेंस पास्कल ने बनाया था आपका, ठीक है, पास्कलाइन करके। तो पास्कलाइन को कब बनाया गया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1642 में किसने बनाया बोलेगा, तो ब्लेंस पास्कल ने, जो कि पहला मूलभूत कैलकुलेटर था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर में, जब आधुनिक या फिर मॉडर्न लग जाए आगे में क्वेश्चन में और जनक पूछा जाए कंप्यूटर का, तो आंसर क्या होगा आपका, तो एलन एम ट्यूरिंग होगा, ठीक है। लेकिन यदि यही इसी को क्वेश्चन को पूछता कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक केवल बोला जाता, तो वहां पे चार्ल्स बेबेज होता, ना कि एलन एम ट्यूरिंग, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मॉडर्न बोला है तो ए। अगला देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क 1। मार्क 1 जो है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या है, कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन बनता है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो मार्क 1 है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है पूर्ण रूप से जो था वो था आप लोगों का कौन सा, ENIAC, ठीक है। इसको आपको याद करके चलना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, देखिए अभी आ गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ENIAC। ENIAC जो है आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग जो है मैं आपको इसमें का 4 बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नहीं, इसको आप लोग जो है पूरा आप लोग बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इससे आपको क्या होगा, ये याद भी हो जाएगा। तो इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, इसको आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर का नाम नहीं है।
तो ये जो दिया गया है इनमें से प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर का नाम कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देख पा रहे हैं ऑप्शन ENIAC, एडा 1, एनालिटिकल इंजन, यूनिवैक। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, एडा 1 जो है ये क्या है आपका? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये ना कि आपका एक कंप्यूटर है। बाकी जो भी यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी प्रारंभिक कंप्यूटर हैं। एडा ये क्या है? एडा 1 आपका जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर नहीं है बोला है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 83वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? जैसा कि अभी हमने देखा था कि परम सीरीज का जितना भी सुपर कंप्यूटर है किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो उसको जो है सीडेक पुणे के द्वारा किया गया। पहला जो आपका क्या है भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो भी आपका कौन सा है? तो परम सीरीज का ही है। कौन सा है? तो परम 8000, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये आपका जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे डॉक्टर विजय भास्कर जी ने क्या किया था? विकसित किया था, ठीक है। अब सन आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इसका सन है आप लोगों का 1991 में किया था, ठीक है, विजय भास्कर जी ने। और इसमें से जो है कौन सा इसका एक सदस्य नहीं है? परम सीरीज में बहुत सारे आपके क्या है सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, तो उसका एक जो है इसका सदस्य नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परम क्रांति। बाकी परम पद्म, परम युवा, फिर और बहुत सारे हैं, ठीक है। उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा नेट में सर्च मार के कि परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 84वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, परम 8000, परम 9000, परम 7000, परम 10000। तो इसका आंसर आप लोगों को कैसे बनाना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए? तो देखिए, कभी भी आपका क्वेश्चन में आएगा ना, तो यदि आपको जो है 8000 से कम वाला दिया रहेगा तो उसको आपको आंसर ले लेना है चुपचाप, यदि ऐसे ही पूछा जाता है तो, ठीक है। सीरीज में पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 8000, 9000, 7000, 10000, तो 8000 से ही तो स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता गया है, ठीक है। 8000 के बाद 8600 आया, फिर 9000 आया, फिर 10000 आया, और 8000 से यदि कम वाला ऑप्शन में है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है परम 7000, तो उसको आपको आंसर लेना है सीधा सीधा। 8000 से कोई भी कम यहाँ पे नहीं आएगा परम सीरीज में, तो आंसर होगा आपका परम 7000। मतलब अभी तक तो वर्तमान तक इससे मतलब 8000 से नीचे सीरीज का नहीं बनाया गया, उसके ऊपर का ही बना है। अब यदि भविष्य में उससे नीचे सीरीज का या फिर कोई नाम रख दिया जाता है तो अलग बात है, बाकी अभी तक आप लोगों को आंसर क्या लेना है? परम 7000, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की गति कैसे मापते हैं? अभी हमने ऊपर में क्वेश्चन आया था, गीगाहर्ट्ज, MIPS, मिलियन फ्लॉप्स, मैंने बताया था उसमें आपको कि जो सुपर कंप्यूटर है उसका जो प्रोसेसर का गति रहता है उसको कैसे मापते हैं, या फिर उसका गति कैसे मापते हैं? तो फ्लॉप से मापते हैं, ठीक है। फ्लॉप्स में यदि आगे में M आ गया तो मिलियन हो गया, वो क्या है? उसको तो बस बढ़ा रहे हैं ना, किलो को हम लोग 1000 किलो भी बोल सकते हैं, तो 1000 उसको हम लोग ऐड किए हैं, लेकिन उसका यूनिट तो क्या है? किलो ही है। वैसे ही यहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर की गति क्या है? मापते किससे हैं? फ्लॉप से। फ्लॉप का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, सबका अपना अपना एक क्या है फुल फॉर्म है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, IBM ने, SCL ने, CIC ने, CDAC ने। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, CIC ने, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और पहला जो सुपर कंप्यूटर इसने बनाया था उसका नाम क्या था आपका? क्रे 1 था, ठीक है, क्रे 1, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहला जो विश्व का सुपर कंप्यूटर था वो था आपका क्रे 1। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं इसमें, IBM ने, एप्पल ने, इंटेल ने, CDAC ने। तो किसने किया था? कंपनी का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटेल ने। इंटेल ने किया था, और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो ME हॉप का नाम इसमें आता है, ME हॉप। ME हॉप ने जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। कंपनी कौन सा था? तो इंटेल ने किया था। अगला देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सबसे कम जानने में जो आया कंप्यूटर है वो है आपका एनालॉग कंप्यूटर। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 89 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान में IBM ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया, मतलब पर्सनल कंप्यूटर कब पेश किया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख पाएंगे, क्या होगा? 1980, 1981, 1985, 1986, क्या होगा जी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। किसने बनाया था वो भी आपको याद रखना है। तो IBM ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? तो घर और कार्यालय उपयोग के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घर और कार्यालय उपयोग के लिए पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ऑप्शन वहाँ पे दे देगा, इंटेल, IBM, एप्पल, ऐसा करके। तो उसमें आपको आंसर मारना है, क्या टिक करना है? IBM। कब किया गया था? तो 1981 आपको याद रखना है। कौन सा पीढ़ी चल रहा है ये? तो आप लोग को याद होगा, तो ये जो है आपका चतुर्थ पीढ़ी चल रहा है। तो 4th जनरेशन में आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग स्टार्ट हुआ है। अगला देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक मेमोरी में अन्य कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, आंतरिक मेमोरी में अन्य नहीं होगा, ये ENIAC होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत छप गया है, अन्य नहीं है, ये ENIAC है। ENIAC जो आपको मैंने अभी बताया था कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा है? ENIAC। तो आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है, ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, 100, 80, 40, 20। तो कितने अंक स्टोर कर सकता है?
तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 20। तो 20 अंक जो है स्टोर कर सकता है कौन सा आपका, तो एनीएक कंप्यूटर। ठीक है, एनीएक कंप्यूटर आपका जो है आंतरिक मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी में 20 अंक स्टोर कर सकता है। अगला देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? ऑप्शन देख पा रहे हैं, नोटबुक, नेटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटा जो है नेटबुक है, लेकिन विगत वर्ष में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया था क्या, नेटबुक, लेकिन इसको मैंने ऐड कर दिया है तब ताकि अगली बार जब आए तो आप लोग इसका आंसर टिक करके आए क्या, नेटबुक। जब ये आया था क्वेश्चन तो इसमें नेटबुक नहीं दिया गया था, अलग कुछ ऑप्शन था, तो उस केस में जो है यदि नेटबुक नहीं देता है तो सेकंड लास्ट में आपका कौन सा आ जाएगा, नोटबुक। ठीक है, चलिए, तो नेटबुक आपका जो है सबसे छोटा होगा, यहाँ पे जो दिया गया है उनमें से आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, गीगा टैब्स निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर संबंधित आपका गीगा टैब्स। अब आपको यहाँ पे मैं एक कार्य दे रहा हूँ, उसको आपको करना है। टैब्स का जो आपका फुल फॉर्म है उसको आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें जो है गीगा टैब्स दिया गया है तो टैब्स का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसको आप लोग बताएंगे कमेंट करके टैब्स का फुल फॉर्म क्या होगा। अगला देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? देखिए ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट तक, सभी में तक लगा है। ठीक है, तो इतना बिट तक होगा इसका शब्द लंबाई का परास, वो आपको बताना है किसका, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट तक। तो सुपर कंप्यूटर का जो शब्द लंबाई का परास रहता है वो रहता है आपका 64 बिट तक, और जो आपका सामान्य जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं, सामान्य जो पर्सनल कंप्यूटर रहता है उसका शब्द लंबाई का परास कितना रहता है, तो 32 बिट तक रहता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? देखिए ये जो क्वेश्चन ऊपर में आया था यहाँ पे 93 नंबर, इसको थोड़ा सा आपको मैं और एक बार बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो है बीट दिया गया है, ठीक है, बाइट नहीं है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बीट है, क्वेश्चन में आपको घुमा दे सकता है, यहाँ पे बीट है, ये BIT सबसे छोटा यूनिट जो रहता है वो। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बाइट में आ सकता है ऑप्शन, लेकिन बाइट वाला इसका आंसर नहीं होगा, बीट है यहाँ पे 64 बीट, 32 बीट, ये सब बीट है। तो 64 बीट आपका सुपर कंप्यूटर में होगा, 32 बीट आपका सामान्य कंप्यूटर में। और इसी को यदि बाइट में ऑप्शन देगा आपको तो वहाँ पे ये 32-64 नहीं दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको 8 से डिवाइड कर देना है। तो पर्सनल कंप्यूटर का जो आपका रहेगा वो 4 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, तो 4 बाइट हो जाएगा। और 64 बीट बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 बाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी है, ऑप्शन में दिया 2 बिट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 10 बाइट। तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 बाइट होगा, क्योंकि 8 8 64 बीट होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेंगे, जो 64 नंबर क्वेश्चन अभी बताया था आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, JS गिल्बी और रॉबर्ट नोई ने क्या किया था, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था। कौन से पीढ़ी से आपका इंटीग्रेटेड सर्किट स्टार्ट हुआ है यूज़ होना, तो आपका जो है 3rd पीढ़ी से ये स्टार्ट हुआ है, इसको हम लोग अभी देखे थे। अगला देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा में प्रारंभ हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में कब से जो है कंप्यूटर का प्रयोग स्टार्ट हुआ है वो आपको बताना है। देखिए 1960, 1970, 1980, 1990। तो इसका सही उत्तर आपका जो है, जब ये विगत वर्ष में पूछा गया था तो कौन सा लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, 1970 को जो है इसका आंसर लिया गया था। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1970 को आपको टिक करके आना है। तो देखिए 95 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखेंगे, तो देखिए ये था आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। जो 5 क्वेश्चन है उसको मैं जब अगला वीडियो लाऊंगा, ठीक है, 100+ क्वेश्चन वाला, उसमें एक्स्ट्रा कर दूंगा, तो वहाँ पे आपका जो है फिर से वो कंप्लीट हो जाएगा, 105 क्वेश्चन वहाँ पे कर देंगे। तो ये था आपका हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन जो है समय से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे समय के साथ। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।